नमस्ते। मैं निज़ामुद्दीन, हिंदी अध्यापक, न्यू विजन सीनियर फाउंडेशन। आज हम 10वीं कक्षा के 12वां पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब। अंतरिक्ष हमसे बहुत ऊंचा होता है। धरती जिस पर हम निवास रहते हैं, तो हमें जिस तरह संदेह या प्रश्न उत्पन्न होता है, वह कितना भी दूर हो वहां से हमें हासिल करना है। इसलिए यह पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब के रूप में हमें यह शीर्षक दिया गया है। चलिए इसमें उन्मुखीकरण एक बार देखते हैं। विधाता द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में अनेक जीव जंतुओं ने इस संसार में जन्म लिया है। विधाता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ही इस दुनिया का आविष्कार किया है, सृष्टि का आविष्कार किया है। विधाता के द्वारा जो सृष्टि हुआ है उसमें कुछ जीव जंतुओं का भी संसार में वहां जन्म हुए हैं, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ विशिष्ट प्राकृतिक गुण प्राप्त हुए हैं। मानव हम सबसे महान हैं। कुछ सोच विचार होता है और हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन हमसे भी कुछ पशु पक्षियों को कुछ प्राकृतिक महान गुण प्राप्त हुए हैं इस सृष्टिकर्ता के द्वारा। पक्षियों को मुक्त आकाश में विचरण करते देखकर हम यही सोचेंगे कि काश उनकी तरह अगर पंख होते तो आकाश में ऊंची उड़ान भर पाते। हमें भी कभी कभी आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखते हैं, अपने पंखों की सहायता से किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुक्त आकाश में उड़ान भरते हैं। हमें किस तरह की संदेश आता है, अगर हमें भी पक्षियों की तरह पंख होते तो इस आसमान में कितनी अच्छी तरह घूमते हैं, कितना आनंद पाते हैं। इसी आकांक्षा ने बिल्वर राइट व ओरोविन राइट भाइयों को हवाई जहाज की खोज की प्रेरणा दी। तो पक्षियों को आकाश में घूमते देखकर ओरोविन राइट भाइयों को इस तरह की एक विचार आया कि हम भी आकाश में उड़ान भरना है। तो हमें तो पक्षियों की तरह पंख नहीं है, लेकिन बिना पंखों की सहायता से हमें किस तरह आकाश में घूमना है। तो इन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से वे आकाश में घूमने वाली हवाई जहाज की खोज की प्रेरणा दी और उन्होंने आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज का आविष्कार भी किए हैं। देखिए, हवाई जहाज की वह सहायता से एक देश से दूसरे देश, एक जगह दूसरे देश, कितनी बहुत आसानी से वह घूम रहे हैं और समय का पालन भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक बार उद्देश्य देखते हैं। देश की सुरक्षा का कार्य अत्यंत महान होता है। देश सबके लिए महान होता है, लेकिन देखिए इसके लिए अनेक प्रकार के नवीन तथा वैज्ञानिक उपकरण अपना विशेष दायित्व निभाते हैं। देश की रक्षा के लिए हमें क्या करना है? तरह तरह के नए उपकरण होना है, नए वेपन्स होना है, ताकि शत्रुओं की हमले को हमें अच्छी तरह सामने जाकर उनसे युद्ध करें। इस तरह हमें शत्रुओं से युद्ध करने के लिए हमें भी नए उपकरण होनी चाहिए। ये नए उपकरण विशिष्ट दायित्व निभाते हैं। अगर नए उपकरण ही हमारे पास नहीं होते हैं तो युद्ध हमें किस तरह जीतते हैं? उन्हीं में कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट, मिसाइल,
तथा रासायनिक वायु आदि का आविष्कार हुआ है। केवल देश की रक्षा के लिए कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट को हमें अंतरिक्ष में भेजे हैं, रॉकेटों के भेजे हैं, मिसाइल्स भी तैयार किए हैं और रासायनिक वायु भी तैयार किए हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी तैयार किए हैं। इस पाठ के द्वारा छात्रों में देश की सुरक्षा की भावना जागृत कराना, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब, ये इस जो पाठ है, इस पाठ के जरिए छात्रों में देश की सुरक्षा की भाव जगाना है। छात्रों में किस तरह की भावना जगाना है? देश की रक्षा करने की, देश की सुरक्षा की भावना जागृत करना और उपकरणों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी देना। तो जिस महान उपकरणों की सहायता से शत्रुओं के हमले को हमें किस तरह हमें युद्ध करते हैं, तो उस तरह के महान उपकरणों की खोज करने वाले महान वैज्ञानिकों की जानकारी प्राप्त करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो इस पाठ हमें क्यों पढ़ना है? पहले देश की रक्षा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए जिस तरह महान वैज्ञानिकों ने उपकरण तैयार किए हैं, ये उपकरण आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें इस पाठ दिया गया है। प्रस्तुत पाठ साक्षात्कार विधा में है। साक्षात्कार विधा इसका अर्थ होता है प्रश्नोत्तर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया। इस पाठ में किस तरह होता है? प्रश्न डालने वाले और प्रश्नों के उत्तर देने वाले मिलाकर पाठ हमें दिया गया है। इसे ही हमें साक्षात्कार विधा कहते हैं। साक्षात्कार के लिए उद्देश्ययुक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। देखिए, साक्षात्कार कोई भी कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार करने वाले जो प्रश्न पूछते हैं वे उद्देश्य युक्त होना है। समाज की भलाई के लिए अच्छी तरह की प्रश्नावली तैयार करना है। यह है उद्देश्य युक्त प्रश्नावली तैयार करना। विषय प्रवेश एक बार देखते हैं। आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है, कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में, इस समाज में कहाँ भी हो, अंतरिक्ष के बारे में हो या मिसाइल्स के बारे में हो, अगर बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में, सभी के दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आदर्श हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम केवल एक नाम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम का जो नाम है उसका सच्चा जो अर्थ है वे केवल देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आदर्श व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी महान जो काम है, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, जो मिसाइल्स है, इस तरह के महान कार्यों से दुनिया के मानचित्र में, जब तक दुनिया के मानचित्र में केवल भारत का एक जो स्थान है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के जो कार्य कृति से दुनिया के मानचित्र में हमारे देश का जो नाम है वह नाम आकाश की ओर बढ़ गया है। इसलिए उनके हम सभी ऋणी हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि वे मेरे गुरु हैं। टेसी थॉमस कहती है, मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं ताकि अब्दुल कलाम जी मेरे गुरु हैं। इतने सुंदर विचार रखने वाली भारत की प्रथम मिसाइल वुमन शिष्या टेसी थॉमस और उनके गुरु एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानने के लिए हमें आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें दोनों महान व्यक्तियों के साक्षात्कार लेना है। वो महान व्यक्ति है एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी प्रिय शिष्या टेसी थॉमस जो है, इनका आज हमें साक्षात्कार लेंगे।